जय श्री शंभू हर हर महादेव। आज मैं सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी आपको बागेश्वर धाम बाबा के बताए हुए कथा के अनुसार मैं बताना चाहती हूँ। सिंदूर की सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय कई गलतियाँ आपके पति को बुरी तरह से कर्ज में डुबा देगी और आपको लकीर का फकीर बना देगी, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हम सब आपको डरने के लिए यह सब बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि बागेश्वर धाम के गुरु जी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति की किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की के दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है। लेकिन वही साथ में गुरु जी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, उसके साथ ही उनका दुर्भाग्य उनके दरवाजे पे दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मोक्ष यात्रा में। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को कर लें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उनका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी मांग भरती हैं, उनके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा जो है सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार जो है सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके साथ पति के सौभाग्य भी बनाए रखना है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतें में मॉडर्न बनने की इस तरह परंपरा को एक तरफ उठा के रख दिया है। अब तो महिलाएं जो हैं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग उल्टी सीधी करके भर लेती हैं, और जिसकी वजह से उनके जीवन में परेशानी चलती रहती है और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि हमारी ही गलती हमारे कर्मों का निर्धारण करती है। और हम कहते हैं कि जो औरतें सर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको यह भी हम बता दें कि शास्त्रों के अनुसार जो गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर भी पड़ता है और उनके मन पे बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, और ऐसे करने से पति और पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े और परिवार में कलेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरु जी यह भी कह सकते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं। इस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीधी में ही लगाया जाता है, और जो महिलाएं मांग निकाल कर सिंदूर नहीं लगाती हैं, ऐसे औरतों के पति की सफलता में रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। वही जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर में अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसे भी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है और समाज में ही उनकी छवि जी और लोगों के बीच छुपी ही रह जाती है, जैसे कि मांग में सिंदूर को छुपा लेना, और लोग उन्हें पहचानते नहीं है, या फिर उनके एक गलत छवि लोगों की नजरों में के लिए दे देती है, या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं तो जो है, या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो ऐसे में पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदी या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और वही तकलीफ आ जाती है जो उसके जीवन में चल रही होती है। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं, तो इससे आपका सौभाग्य उस स्त्री को खुद भी दे देते हैं। इसलिए आप अपनी किसी भी चीज को देने 1000 बार सोचिए। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने सिंदूर
सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी गुरु जी कहते हैं कि औरतों को हमेशा नाक की सीधी पे लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरतें अपनी मांग जितनी लंबी भरती हैं उसके पति की उतनी ही लंबी आयु भी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलती चले जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और हर रोज़ सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप यह ध्यान रखें कि तीज त्योहारों के मौके पर तो सिंदूर ज़रूर लगाएं और हो सके तब जबकि आपके पति या फिर पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में ज़रूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वह अपने शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और इस सिंदूर में सिंदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम 40 दिनों तक यह सिंदूर जरूर लगाएं। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि तीज त्योहारों के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर जरूर लगवाएं। आपको सौभाग्य को बढ़ा मिलेगा और इसके साथ ही महिलाओं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर नाक पे गिरे तो सौभाग्य की वृद्धि होती है, अगर वही सिंदूर जमीन पे गिरे तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कोई विपद आने वाली है। तो महिलाएं जान लें कि सिंदूर लगाते समय इस बात पर विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता सिंदूर लगा रही थी तभी हनुमान जी की नज़र माता सीता पे पड़ी और हनुमान जी ने पूछा, माता यह क्या कर रही हैं? तो सीता मैया ने कहा कि यह सिंदूर हम अपने जो है राम जी की लंबी आयु के लिए लगा रहे हैं। आप मांग में सिंदूर भर रही हैं, इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर आप इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वह सिंदूर अपने पूरे शरीर पर हम लगा लें और जिससे प्रभु श्री राम की उम्र बढ़े और वो खुश हो। और तभी से आज तक भगवान श्री हनुमान पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा चल रही है। जब सिंदूर से भगवान की आयु बढ़ सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों सिंदूर वास्तव में एक महिला के लिए सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं तो उनका 7वें चक्रीय यानी कि अजा चक्र बिना किसी महंत के तपस्या के एक्टिवेट हो जाए। और जब किसी व्यक्ति का अजा चक्र जागृत हो जाता है तो उसको हर एक परिस्थिति की पहले से ही जानने की शक्ति मिल जाती है। उससे व्यक्ति को पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है और तभी महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले हो जाता है कि आज कुछ होने वाला है। आपको हम बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने अजा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन अगर वही महिलाएं यह सिंदूर रोजाना लगाएं तो वह बिना किसी तपस्या के यह कार्य कर सकती हैं, यानी कि अपना अजा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वही सिंदूर वही विवाहित के लिए जो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक होता है, वह वही स्त्रियां जो अपने पति की हृदय से एक विशेष जगह भी प्राप्त करती हैं, जो अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं। तो दोस्तों औरतों को जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु को लंबा ही करता है बल्कि उनके सौभाग्य को भी जागृत, उनकी चेतना की शक्ति को जगा देता है। सिंदूर लगाना न केवल उनके पति की उम्र को बढ़ाता है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा रहता है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्री को मंगल मजबूत होता है, यानी कि जो मंगल ग्रह होता है वो हर एक स्त्री का मजबूत हो जाता है रोजाना सिंदूर लगाने वाली स्त्री को। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी द्वारा यानी कि बागेश्वर बाबा की तरफ से जो यह नॉलेज ज्ञान हमने आज आपको दिया है उनकी कथा के द्वारा सुने हुए कथा को, तो आप अगर काम को नहीं करती हैं तो करिए और अगर कर रही हैं तो आपका ग्रह और आपका सौभाग्य बढ़ेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर लें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय श्री शंभू, हर हर महादेव।